दोस्तों, अगर हम मार्केट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से इस समय पे टैरिफ वॉर हमें देखने को मिल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। जो कंपनियां डेवलपिंग हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें असर देखने को मिल ही जाता है। लेकिन करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट की जो सिचुएशन है उसमें अगर आप देखते हो तो बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि ऐसी कंपनियां जो पहले करेक्शन में थी फिर हमें रिटर्न बना के दी और इस टाइम पे हमने ले लिया, तो क्या अभी हमें बेच देना चाहिए? या तो ऐसी कंपनियां जो करेक्शन में हैं भविष्य में क्या उनमें बाउंस बैक होगा? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को स्टडी करते हो, सही से समझते हो, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न बना सकते हो। लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब जब मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट में गिरावट होती है, तो मैक्सिमम लोग मार्केट से निकल जाते हैं। और यही एक ऐसा लॉजिक है, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं आप अच्छी कंपनी को भी फाइंड आउट कर सकते हो और मार्केट में अच्छे रिटर्न भी बना सकते हो। किस तरह से, अगर हम थोड़ा निफ्टी को देखते हैं तो देखिए एक एक दिन में तो अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर 5 साल का चार्ट देखते हो तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये निफ्टी का इंडेक्स, अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो टाइम टाइम पे इसमें करेक्शन भी देखने को मिला और लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे तो इसमें रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। हालांकि अगर आप करेक्शन देखोगे यहाँ से यहाँ तक में निफ्टी इंडेक्स में, तो 7.5% तक की 12% तक की गिरावट देखने को मिली है 2021 से 22 तक में। मतलब मोटा मोटा अगर माने तो 1.5 से 2 साल में कोई रिटर्न नहीं बने यहाँ पर। और इसी लेवल तक आने में अगर आप यहाँ तक देखोगे तो लगभग 2021 से 23 लग गए। मतलब जो 20,000 का लेवल था इसको टच करने में कितने टाइम लग गए और हम लोग ने कितना वेट किया था। अब ये जो ड्यूरेशन है आप देखोगे, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और जो इन्वेस्ट रहे, तो मोटा मोटा देखोगे 0.88% के रिटर्न बने हुए हैं। लेकिन जो लोग करेक्शन में भी होल्ड करके रखे, बाद में उनके अच्छे रिटर्न बन रहे हैं। क्योंकि मार्केट कभी ख़त्म नहीं होता। अगर मैक्सिमम चार्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो बहुत बार ऐसा हुआ मार्केट में जब हमें यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ पर कोविड के टाइम की सिचुएशन देखोगे, तो अक्सर मार्केट में ये कहा जाता है जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो एक वो अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। जो लोग बुल रन देख करके मार्केट में आए हैं, कोविड के बाद बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, अच्छे रिटर्न बने लोगों के। सेम ऐसा बीएससी का चार्ट देखोगे वो आपको भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको देखने मिलेगा ये टाइम टाइम पे इसमें गिरावट हुई है, फिर रिकवरी हुई, फिर तेजी हुई। लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द मार्केट क्या हुआ, हमें लेफ्ट राइट अप ट्रेंड में ही जाता नजर आया। ये दिखाने का पर्पज़ क्या है, जब जब मार्केट में करेक्शन होता है तो लोग क्या करते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। बाद में क्या होता है, फिर इन्वेस्टमेंट करने आते हैं और बाद में फिर अच्छी रिकवरी होती है। तो ऐसी कुछ कंपनियां जो मार्केट से रिलेटेड ही अब काम करती हुई नज़र आती हैं, तो अगर आप सही टाइम पे उनके बारे में पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनियां आपको फ़ायदा दे सकती हैं। जैसे बीएससी लिमिटेड की बात करें, हालांकि अब देखो कि बीएससी लिमिटेड क्या कभी ख़त्म हो सकता है? आप अपने आप से क्वेश्चन करो। इसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बाद में क्या होता है, बड़े बड़े करेक्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कहाँ तक की गिरावट होती है, हालांकि इसमें बहुत बार कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है और 50% तक की गिरावट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। बाद में क्या होता है, एंड ऑफ द डे इसको तो ऊंचाई पे जाना ही होता है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या ऐसी कंपनियों पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिजनेस वाइज आपको ये सब कंपनियां कैसी लगती हैं? सीडीएसएल की बात करेंगे। अब ये डिपॉजिटरी सर्विसेज देती कंपनी, अगर आप इसके बिजनेस को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए किस तरह का चार्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट में जब बुल रन आया तो बहुत लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में करेक्शन होता है तो देखिए इस स्टॉक में भी रिकवर करेक्शन देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस बनता है और कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बहुत फ्रिक्वेंट तेजी देखने को मिल जाती है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। और अभी के टाइम देखोगे तो इसमें कितना तक गिरावट देखने को मिल रही है, 39-40% तक का। देखिए मैं कोई डायरेक्ट किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से मार्केट काम करता है, किस तरह की कंपनियों में किस तरह का यहाँ पे बिजनेस देखने को मिलता है। और तभी हमारा माइंड जो होता है समझ पाता है कि हाँ, जिस कंपनी को हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है अभी लॉस में है, भविष्य में क्या रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं क्या स्टॉक में रिकवरी होगी, क्या हमें निकल जाना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा इजीली तरीके से। आप चार्ट देखोगे आपको समझ में आएगा, भारी करेक्शन होता है बाद में रिकवरी भी हो जाती है। और टाइम टाइम में हमने इसको कई बार कवर किया था, इस लेवल पे कवर किया था, यहाँ पे भी कवर किया था, बाद में क्या हुआ, रिकवरी होती हुई दिखी। और
आपने अगर इस कंपनी को लेकर रखा है मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हो। कैम्स की बात करते हैं। अब आप देखो इसने अपने इन्वेस्टरों को कितना ज़्यादा यहाँ पर वेट कराया। अगर आप देखोगे 2021 से लेकर 24 तक में लगभग 3 साल 4 साल हो रहे हैं, 4% तक के रिटर्न भी नहीं बने। यहाँ पर करेक्शन में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जिन लोगों ने बाई ऑन डिप किया और 42% तक का करेक्शन था, उनके पैसे यहीं से बनने शुरू हो गए, क्योंकि बॉटम तो किसी को पता नहीं होता। लेकिन क्या है, जिन लोगों ने होल्ड किया उनके भी पैसे बने। अगर आप यहाँ टॉप से देखोगे तो फिर भी लोगों के लगभग 40-50% तक रिटर्न बने, जिन लोगों ने यहाँ पर बाई ऑन डिप भी किया होगा। अभी टाइम देखोगे यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये कंपनी कामकाज करती हुई नजर आ जाती है, तो कैम्स का नाम तो आपको इजीली देखने को मिल जाता है। अगर आप SIP करते हो तो कहीं ना कहीं इनका ऐप भी यूज़ करते होगे, इनका बिजनेस देखोगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो आपको इनकी क्लाइंट देखने को मिल जाएंगी। और बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, ब्लू चिप कंपनी है, तो जरूर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, केफिन टेक्नोलॉजी। ये भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है और इसके भी देखो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, वो भी आपको इनके साथ जुड़ी देखने को मिल जाएंगी। अभी टाइम पे देखो ये सब कंपनियां गिरावट देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक एक साल का चार्ट देखोगे तो भारी रिकवरी होती है, फिर करेक्शन होता है। कंपनी के रिजल्ट जो थे वो भी बहुत शानदार देखने को मिले थे पहले, और अभी के टाइम देखोगे तो ये देखो टॉप से कितना ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मुझे तो कंपनियां अच्छी लगती हैं। 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कंपनी पे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 15% तक की गिरावट शुरू में ही हो गई थी, बाद में देखो रिकवरी होती दिख रही है। सेम ऐसी बिजनेस अगर आप देखोगे तो एंजल वन भी देखोगे तो लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, और यूजुअली जब मार्केट में करेक्शन होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं, या तो डीमेट अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ही देखने को नहीं मिलती है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब बुल रन आता है तो लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, नया नया पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। बाकी आपके क्या व्यूज़ है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते हैं। मोस्टली स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं जिनके बारे में मैं स्टडी करता हूँ, और आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ। मेरा कोई भी किसी तरह का कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं होता है, जस्ट वीडियो में स्टडी पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लगेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो आपकी क्या व्यूज़ है, कौन सी कंपनियां जो आपको पसंद आती हैं, और किस तरह के वीडियो आपको देखने पसंद होते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।